हाय एवरीवन। जब से सेमेस्टर 3 की टेंटेटिव डेट शीट आई है उसके बाद से ही स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है, या फिर सेमेस्टर 5 की भी टेंटेटिव डेट शीट आई है उसके बाद से स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आ रही है कि सर अभी तो हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ, अभी तो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के रिज़ल्ट भी पेंडिंग हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के तो सेमेस्टर 1 का भी रिज़ल्ट नहीं आया, या बहुत से स्टूडेंट का सेमेस्टर 4 का भी रिज़ल्ट नहीं आया, या इवन सभी का सेमेस्टर 2 का भी रिज़ल्ट नहीं आया। और अब ये हमें सब्जेक्ट्स भी नहीं मालूम, ना हमारा एडमिशन हुआ और ये डेट शीट रिलीज़ कर दी। हम क्या करें, हम तो परेशान हो गए जी। हमें हमें हमारे सब्जेक्ट्स नहीं मालूम, क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो देखो यार, सिंपल सी बात है। जो सबसे पहले तो जो बच्चे सेमेस्टर 5 में जाएंगे, जो बच्चे CBCS बैच वाले हैं, उनके सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। कोई उनको परेशानी मुझे नहीं लगता होनी चाहिए उनको सब्जेक्ट को समझने में। और मैंने वीडियो भी बना रखी है सेमेस्टर 5 के ऊपर पूरी कंप्लीट, कि आपका किस सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। बात क्लियर यहाँ पे। एज़ फार एज सेमेस्टर 3 इज़ कंसर्न, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई। सेमेस्टर 3 के अंदर भी टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब इन 7 में से 3 सब्जेक्ट्स तो आपके कॉमन है सभी के, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स जो अभी देखिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच 1.6 करोड़ लोग देख रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। खैर, अब इस 7 में से 3 सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 1% आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और उसका सिलेबस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया इन तीनों सब्जेक्ट्स का। एसओएल की वेबसाइट पर नहीं आया, वो कब आएगा हमें नहीं पता जी, जब आएगा बता दिया जाएगा आपको। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो क्लियर हैं। उसके अलावा एक और इंटीमेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इंटीमेशन क्या है जी, ये जो डेट शीट आई है, इस डेट शीट को आप ध्यान से समझोगे तो ध्यान से समझने के बाद ये पता चल पा रहा है हमको कि एबिलिटी इन्हांसमेंट के अंदर सेमेस्टर 3 में EVS का सेकेंड पार्ट आप पढ़ोगे। इस डेट शीट से यही चीज़ समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है जी, एक और सब्जेक्ट यानी कि 4 सब्जेक्ट आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या बात समझ में आ रही है हमको, उसके बाद ये समझ में आ रही है कि स्किल इन्हांसमेंट में भी अगेन ये 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं सेमेस्टर 3 में भी। अब क्या है जी, इन 3 में से 2 सब्जेक्ट्स जो ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हो सेमेस्टर 1 या 2 में, बचा हुआ एक सब्जेक्ट है वही आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई डेट शीट जो दिख रही है हमको, सेक के 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, और तीनों सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर वाले हैं। तो इनमें से 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो, बचा हुआ एक सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ही बात है वो सेमेस्टर 3 में पढ़ोगे। अभी तक तो हमें यही समझ में आ रहा है डेट शीट देखकर। तो इसका मतलब तो यही है ना कि इसी के अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट अलॉट करे जाएंगे, यानी कि सेक के अंदर इन तीनों में से ही एक सब्जेक्ट आपको लेना है, और 2 तो आप ऑलरेडी ले चुके हो, बचा हुआ एक सब्जेक्ट आपको अब सेमेस्टर 3 में मिल जाएगा। सेम कहानी वैल्यू एडिट कोर्स की है। कहाँ है जी वैल्यू एडिट कोर्स, ये रहा जी वैल्यू एडिट कोर्स सेमेस्टर 3 का। इन चारों में से 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बचे हुए 2 में से एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 3 में मिल जाना है, वो डिसाइड कर लो कौन सा मिलना है। तो कुल मिलाकर बात ये है दोस्त, सेमेस्टर 3 के अगर आप बहुत ही केयरफुली चीज़ों को समझोगे तो 6 सब्जेक्ट्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं, जिनमें से 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपके पास ईजिली अवेलेबल है। इन 5 में से 3 का तो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में डिज़ायर्ड लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट यानी कि सेक और वैक का तो ऑफ कोर्स ही बात है फर्स्ट ईयर वाला सेम सिलेबस होगा, उसको डाउनलोड करके उसको पढ़ना शुरू कर दो। बचा हुआ EVS का सिलेबस है तो भाई वो आपको मैं लिंक दे दूंगा DU वेबसाइट का, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लो। तो आपके कहीं ना कहीं 6 सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल मालूम पड़ गए। अब बचा एक जेनरिक इलेक्टिव का। भाई BA प्रोग्राम या BCom प्रोग्राम में मैं जेनरिक इलेक्टिव का भी सिलेबस आपको दे सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये BA प्रोग्राम की डेट शीट है। देखो जी, जेनरिक इलेक्टिव में आप वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जैसे फ्लुएंसी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, अब वो किसी भी सेमेस्टर में पढ़ाओ तो फ्लुएंसी का सेकंड पार्ट पढ़ोगे। हिंदी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हिंदी होगी, लेकिन ऑफ कोर्स सी बात है सिलेबस उसका दूसरा होगा जी। ये कहानी है। जेनरिक में फर्स्ट ईयर के अंदर आपने फ्लुएंसी के अलावा कोई पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा था, तो फिर सेकेंड ईयर में भी आप वही पढ़ोगे। लेकिन बात यह है कि अभी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का यहाँ पे डेट शीट में मेंशन नहीं है, तो इसलिए जेनरिक को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा 5 सब्जेक्ट के तो आपको सिलेबस मालूम पड़ गए दोस्त, तो आप कम से कम उनकी तो सिलेबस को डाउनलोड करके उनकी तो प्रिपरेशन कीजिए। सिलेबस आपको पता है, 3 सब्जेक्ट का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर है। बाकी 2 सब्जेक्ट वैल्यू एडिट कोर्स और स्किल इन्हांसमेंट का यार एसओएल की वेबसाइट से डाउनलोड करो। जब एसओएल डेट शीट के अकॉर्डिंग ये हमको इंटीमेट कर रहा है कि भाई हम इन्हीं में से आपको सब्जेक्ट देंगे, तो आप एटलीस्ट अभी तो कम से कम वही पढ़ना शुरू कर दो। जब आएगा कोर्स स्ट्रक्चर तब देख लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है। नहीं तो अगर ये भी नहीं पढ़ रहे हैं आप 2 सब्जेक्ट, तो यार छोड़ दो इनको भी। 3 सब्जेक्ट तो यार आपको मालूम है आपके कॉमन सब्जेक्ट, इसको पढ़ना शुरू कर दो।
अगर आप इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहेगा दोस्त, बी वेरी केयरफुल, जब एडमिशन होगा तभी सब्जेक्ट्स पता चलेंगे, तभी पढ़ाई करूँगी या करूँगा, तो यार बहुत लेट हो चुका होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका एडमिशन नवंबर में हो, दिसंबर में पेपर है, इसमें कोई भी हैरानी करने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सेमेस्टर 2 का रिज़ल्ट अभी पेंडिंग है। समझ गए मेरी बात। और बहुत से बच्चों का सेमेस्टर 1 का भी पेंडिंग है, बी ऑनर्स पॉल साइंस या बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको अवेयर करने आया हूँ। बाकी सेमेस्टर 5 में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी तरह की दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए दोस्त। आप पढ़ना शुरू कीजिए, एडमिशन का इंतज़ार मत कीजिए, बी वेरी केयरफुल। जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिए और बिल्कुल इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। खासकर NEP बैच वाले स्टूडेंट, 7 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो पढ़ना पड़ेगा आपको अभी से। मिड सितंबर अप्रॉक्स आ गया है, तो 3 महीने आपके पास हैं, तो इसका यूटिलाइज़ कीजिए। जितना आप हाथ पैर मार सकते हो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कीजिए। आपके पास कोई भी सिलेबस है, उसका एक टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी वो टॉपिक सर्च करिए यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर। जो कंटेंट आ रहा है उसको कंज्यूम कीजिए, समझिए उसको। बेहतर है उस चीज़ से कि इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहो। उस चीज़ से ये चीज़ बेहतर है। कुछ ना होकर भी कुछ तो समझ में आएगा आपके, कुछ तो चीज़ें पल्ले पड़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि सर यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल नहीं है। NEP आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कंटेंट नया आ गया। आप अपना टॉपिक सर्च कीजिए, आपको सब्जेक्ट सर्च नहीं करना, आपको टॉपिक सर्च करना है, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। और CBCS का सेमेस्टर 5 का तो बहुत कंटेंट मिल जाएगा आपको यूट्यूब के ऊपर। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में अवेयर करने आया था कि भाई डेट शीट आ गई, एडमिशन नहीं हुआ, अब क्या करें। एडमिशन जब होंगे दैन वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू एट दैट टाइम। बट अभी के लिए फ़िलहाल बी वेरी केयरफुल, अपने रिसर्च करना शुरू कीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए। थैंक यू।